प्रेमियों, जय वाल्मीकि। मुझे आपसे फिर बात करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि 2 दिन पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आज उसका ये 78 पेज की जजमेंट की कॉपी है। 78 पेज की जजमेंट है जो ये आज हमारे हाथ में है। इसके अभी कई स्टेप की स्टडी दोबारा करके कई चीज़ें और पता चलेगी, लेकिन बहुत कुछ इसमें क्लियर हो गया कि सरकारों को, सिर्फ पंजाब नहीं, सभी राज्य सरकारों को ये एक किस्म से अधिकार दे दिए गए कि अगर उनकी स्टेट में शेड्यूल कास्ट में से कोई कैटेगरी की डेवलपमेंट नहीं हुई तो वहाँ की सरकार उसके लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। तो यहाँ इसमें बड़ा डिटेल से पैराग्राफ 3 में 3 नंबर पेज पे जो बताया गया कि पंजाब में वाल्मीकि मजहबी सिख समाज को जब दी गई क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई थी, डेवलपमेंट आज भी नहीं हुई। और इसमें और भी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें पैराग्राफ 40 पेज 71 पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस पे मैं सीधा ही आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, क्योंकि 75 से ये रिजर्वेशन है पंजाब में, पर 75 से लेकर आज तक ये एजुकेशन में नहीं थी। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया, देयर इज क्राई एंड कास्ट स्ट्रगल विद इन द रिजर्व क्लास एज बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड एजुकेशन। यानी मुझे लगता है कि हमारे लिए जो एक रास्ता भी एजुकेशन वाला बंद किया हुआ था, एजुकेशन में हमारे पास 50% रिजर्वेशन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टैंप लगा दी। ये संघर्ष आज से नहीं है। कुछ लोग आज इसका बेनिफिट लेने के लिए रोज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने मार्च में आपसे बात की थी तो ये स्टे की कॉपी दिखाई थी आपको कि ये 30 अगस्त 2010 को हमें स्टे मिला था सुप्रीम कोर्ट से। माननीय जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी जी और जस्टिस सुरेंद्र सिंह निज्जर जी की 2 जजों के आधारित पीठ पे आधारित बेंच ने हमें ये स्टे दिया था। हमारी तरफ से वकील पेश हुए थे जवाहरलाल गुप्ता जी, उस समय जो आज नहीं रहे। आज उनके बेटे नितेश गुप्ता जी हमारे केस को देख रहे हैं, और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने हमें पंजाब सरकार की तरफ से दुनिया के नामी वकील नगेश्वर राव जी, हरीश साल्वे जी, वो करवा के दिए थे, जो अदालत में हमारी तरफ से पंजाब सरकार की तरफ से पेश होके जिन्होंने स्टे दिलवाया था। पंजाब सरकार पार्टी थी इसमें, क्योंकि हमने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को रिक्वेस्ट की थी कि हमारी हालत बहुत दयनीय है, अगर ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी तो हमारे बच्चों की प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने हमारे दुखों को, तकलीफों को बड़ी नज़दीकी से समझा और उन्होंने पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाया। और उसके बाद परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन रावण जी ने हमें निर्देश दिया कि आप आदि धर्म समाज को भी पार्टी बनाइए, क्योंकि कल को अगर पंजाब में सरकार बदल जाएगी तो फिर हमारी पैरवी नहीं होगी। क्योंकि आज तक वाल्मीकि मजहबी रिजर्वेशन पे जब जब भी प्रॉब्लम आती है वो कांग्रेस के राज में आती है, वो 2006 में आई हो या अब आई हो। तो हम भी पार्टी हैं, आदि धर्म समाज पार्टी है, और पंजाब सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के कारण पार्टी है। तो पिछले 10 सालों से बड़ा लंबा संघर्ष किया हमने इस केस को इस पोजीशन में लाने के लिए, और आज मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कहते हुए कि ये लड़ाई जो 78 पेजेस की जजमेंट है मेरे हाथ में, ये पंजाब के वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए जो लड़ाई परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन रावण जी, जिन्होंने 7-8 साल लगातार संसद भवन पे जंतर मंत्र पे प्रदर्शन कर सफाई कर्मचारी जातियों के लिए अलग रिजर्वेशन की मांग की, जिन स्पष्ट रूप में, जिसमें चाहे अलग अलग स्टेटों में हमारा नाम अलग अलग है, कहीं वाल्मीकि कहा जाता, कहीं भंगी, कहीं चूड़ा, कहीं लाल बेगी, कहीं हलालखोर, कहीं मुसहर, ये हर स्टेट में हमारा नाम अलग है। पर रावण साहब की डिमांड थी कि सफाई कर्मचारी जातियों की डेवलपमेंट के लिए उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान हो। आज रावण साहब की वो सोच और रावण साहब के वो संघर्ष का एक नया द्वार, एक नया रास्ता खुल गया उनके संघर्ष से, कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इसमें स्टेटों को अधिकार दे दिए कि अगर स्टेट चाहे तो वो मलिन कित्ते
या स्क्वेंजर, इसमें स्पेशल स्क्वेंजर शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर स्क्वेंजर की प्रोग्रेस नहीं हुई उस कैटेगरी की तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाए। अब क्योंकि ये जस्टिस अरुण मिश्रा जी की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ, जस्टिस अरुण मिश्रा जी की अध्यक्षता में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरान, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये 5 जजों की आधारित पीठ ने यह फैसला दिया ईवी चनैया के फैसले को काटते हुए। और उन्होंने, कुछ लोग अभी 2 दिन पहले ही इस भ्रम को फैला रहे थे कि नहीं जी अभी कुछ नहीं हुआ, जब मैंने कहा था कि 7 जजों की बेंच को उन्होंने इसलिए रेफर किया क्योंकि जस्टिस ईवी चनैया की बेंच भी 5 जजों पर आधारित थी, तो जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच भी 5 जजों पर आधारित है, तो ये उसको ओवर रूल कर सकते थे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया इस केस को 7 जजों की बेंच को रेफर करने के लिए। पर हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हो गई है कि स्टेटों को अधिकार मिल गए। ये जो 7 जजों की बेंच, जो जिन लोगों को अभी इसमें पता नहीं था, है ना, ज्ञान नहीं था या मान नहीं रहे थे, ये पेज नंबर 70 जो इसका जजमेंट का है, इसमें आप ये जो वी endorse the opinion of a bench of 3 judges that E.V. Chennaiya is required to the reserved by the large bench, more so in view of further development and the amendment of the constitution which have taken place. We cannot revisit E.V. Chennaiya being bench of coordinate strength. We request the Honorable Chief Justice to place the matters before the bench comprising of 7 judges or more as considered appropriate. ये बड़ा स्पष्ट इसमें कहा और मुझे लगता है कि हमारे लिए इससे बढ़िया, इससे अच्छा फैसला कुछ हो ही नहीं सकता था। और एक बार फिर मेरी अंतिम शब्दों में ये प्रार्थना है, जो कांग्रेस के लोग इसमें अपनी भूमिका जोड़ना चाहते हैं कि वो सरकार से कहें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन में लागू करने की बात कही इसे, तो इसी सेशन से एजुकेशन में 50% को लागू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम।